सिर पर महादेव की माफिक लंबे बालों का जूड़ा और नशे में डूबी हुई आंखों वाले इस हत्यारे आशिक के साथ पुलिस की गिरफ्त में खड़ी बेहद खूबसूरत सी इस महिला ने मिलकर जिस बेरहमी से अपने पति का वध किया है वो आपकी रूह कपा देगा। हत्या की जगह वध शब्द का इस्तेमाल हमने इसीलिए किया क्योंकि इस महिला ने जब इसे दिलो जान से ज्यादा भरोसा करने वाले और चाहने वाले पति के सीने में खंजर घोंपा तो यही सोचकर घोंपा कि ये वध कर रही है। इतनी बेरहम, इतनी जल्लाद है ये महिला कि इसने अपने पति के सिर को धड़ से अलग कर दिया, हाथों के पंजों को काटकर शरीर से अलग कर दिया और इतने पर भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो इसने पति की लाश को 15 टुकड़ों में काट डाला। लेकिन बेरहमी की इंतहा तो तब हो गई जब इसने अपने पति की लाशों के उन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट और रेत का घोल मिलाकर उसकी कब्र बनाकर ड्रम के ताबूत में छिपा दी और रंगरेलियां मनाने अपने इसी आशिक के साथ शिमला चली गई। पति पत्नी और वो के बीच लव, इश्क और धोखे की ये खूनी कहानी दिल्ली से सटे मेरठ से आई है। जिस महिला ने अपने पति का कत्ल किया है उसका नाम मुस्कान है। जिस आशिक के इशारों पर नाचकर अपनी हंसती खेलती जिंदगी को इस लड़की ने खून खच्चर किया है उसका नाम साहिल है और जिसका कत्ल किया गया है उस भोले भाले इंसान का नाम था सौरभ। सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज की थी। सौरभ 2 साल से लंदन में नौकरी करता था। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी के साथ मेरठ में रहती थी और इन्हीं 2 सालों में मुस्कान की जिंदगी में इस हैवान ने दस्तक दी और मुस्कान को भी हैवान बना दिया। बेइंतहा प्यार करता था सौरभ मुस्कान से, आंख मूंद कर भरोसा करता था। उसकी खुशी के लिए जान देने वाला सौरभ मुस्कान को पहचान न सका और मुस्कान ने भरोसे का ऐसा कत्ल किया कि इस वारदात को देखने वाला और सुनने वाला सन्न है। होली से पहले सौरभ लंदन से इंडिया आया था, वो भी इसीलिए कि उसे अपनी बेटी और अपनी बीवी का जन्मदिन मनाना था। लेकिन जन्मदिन का जश्न मनाने वाली मुस्कान सौरभ की जान लेने का सबसे खौफनाक प्लान बना रही थी और ये प्लान अचानक नहीं बना। मुस्कान अपने आशिक साहिल के साथ बीते कई महीने से हत्या का ऐसा हथकंडा खोज रही थी कि किसी को कानो कान न तो खबर लगे और ना ही शक हो। वारदात वाले दिन मुस्कान ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई। बेहोशी की दवा वाला खाना पति को अपने सामने खिलाया। सौरभ जैसे ही बेहोश हुआ मुस्कान ने फोन कॉल कर अपने प्रेमी साहिल को घर पर बुलाया। फिर साहिल ने सौरभ की हत्या मुस्कान के हाथ से कराई, ये कहकर कि सौरभ का उसे वध करना है। उसने साहिल को बुलाया, साहिल आया वहां पे रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो, तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है और साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। तो उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। दवा से बेहोश हो चुके सौरभ की जब खंजर से जान चली गई तब मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ की गर्दन को काटकर धड़ से अलग कर दिया और फिर दोनों हाथों के पंजों को काट लिया और गर्दन और इन पंजों को लेकर हत्यारा प्रेमी साहिल अपने घर चला गया। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने सब गला काटा है। हाथ की जो 2 हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। साहिल है, इसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़ के ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, रात में वहां पे अकेले सोई है। रात बिताने के दौरान ये दोनों सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में लग गए। इसके लिए बाकायदा मुस्कान ने बाजार से प्लास्टिक का ड्रम खरीदा, सीमेंट और रेत मंगवाया। ये वही ड्रम है जिसके अंदर सौरभ की लाश के टुकड़ों को मुस्कान और साहिल ने सीमेंट के घोल के साथ दफन किया था। मकसद यही था कि लाश की वजह से बदबू न फैले और किसी को शक न हो। इस पूरी वारदात को 4 मार्च को अंजाम दिया गया,
जिसका खुलासा अभी हुआ है। मुस्कान और सौरभ की परिवार की मर्जी के खिलाफ साल 2016 में लव मैरिज हुई थी। दोनों मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में रहते थे। साल 2019 में मुस्कान अपनी बेटी को प्ले स्कूल लेकर जाती थी। वहीं मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई, जो स्कूल के जमाने का दोस्त था। साहिल कैसा था ये मुस्कान ही जानती थी। साहिल के प्यार में पागल मुस्कान ने अपने पति का वध किया। ये वध वाली कहानी के पीछे साहिल की मरी हुई मां का जो कनेक्शन सामने आया वो हैरान करने वाला है। नीले ड्रम में पति सौरभ की लाश को ताबूत बनाकर मुस्कान पति सौरभ का मोबाइल लेकर शिमला और मनाली घूमने चली गई। वहां सौरभ के फोन से खुद के नंबर पर मुस्कान मैसेज भेजती ताकि सौरभ की कोई तलाश न करे। जानकारी यह भी है कि मुस्कान और साहिल ने मंदिर में शादी कर ली, लेकिन हत्या के 13 दिन बाद यानी 17 मार्च को मुस्कान ने मां को वीडियो कॉल किया। वो घबराई हुई थी और घर जाकर मुस्कान ने सारा सच उगल दिया।